वालेकुम। मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन वाइट कढ़ाई। तो जनाब, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी तमाम ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था और इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद हमने जो है थोड़ी तेज़ आंच करनी है और इसको फ्राई करना है इतनी देर तक के लिए कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, ये मैंने इसको जो है फ्राई करना शुरू कर दिया है और अभी इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हमने इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है। नमक हमने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। ये देखिए जी, मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर लेती हूँ। ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला था, आपने भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। और इसके बाद ये मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हमने जो है हरी मिर्चों का पेस्ट डालना है। ये भी आपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। कुछ लोग ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं लेकिन मैं कम खाती हूँ, इसलिए मैंने कम डाली हैं। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट बाद जो है हमने इसके अंदर दही ऐड करना है, तो वो दही का मसाला बना लेते हैं। चलिए जी, मैंने इसको कवर कर दिया 5 मिनट के लिए। ये हल्की आंच कर देती हूँ मैं। ये देखिए, मैंने दही ले लिया है। ये 1 चाय का कप है। 1 चाय का कप और उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने दही लेना है। और ये है काली मिर्चें, ये 1 टीस्पून है। ये धनिया है जो कि कुटा हुआ धनिया है, ये भी 1 टीस्पून लेना है आपने। और ये ज़ीरा है, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, ये भी 1 टीस्पून लेना है। ये तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। आप चाहें तो काली मिर्चों की जो है क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हमने ये इसमें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, मिक्स हो गया है। अब हम जो है कवर हटा के देखते हैं कि उसके क्या हालात हैं। ये देखिए, इस तरह से हो गया है। इसके अंदर पानी अभी भी मौजूद है और हमने पानी जो है अभी नहीं इसको ड्राई करना है। हमने पानी जो है बाद में ड्राई करना है। अभी हमने इसके अंदर दही ऐड करना है। दही आपने हमेशा याद रखें कि तेज़ आंच पे ही डालना है, क्योंकि अगर हम हल्की आंच पे दही डालते हैं तो वो जो है फट जाता है और वो पीसीज में हो जाता है। अगर आप तेज़ आंच पे डालेंगे तो आपको ये मसला जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमने जो है तेज़ आंच कर दी थी। अब हमने जो है दही डालने के बाद इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको मीडियम आंच पे पकाऊंगी इतनी देर के चिकन गल जाए। चलिए, जब हम इसकी आंच हल्की कर देते हैं और इसको कर देते हैं कवर। ये देखें जी, ये हो गया है हमारा चिकन तैयार, मतलब कि ये गल चुका है। अब हमने जो है इस स्टेज पर आप ये देख लें कि आपने इसको अच्छी तरह से पानी को ड्राई कर लेना है, क्योंकि चिकन कढ़ाई होता है जो वो ड्राई होता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है। मैंने ग्रेवी थोड़ी सी रखनी है क्योंकि मेरे बच्चों को शोरबा वाला सालन पसंद है। तो मैंने जो है इस स्टेज पे जो है मैं हरी मिर्चें वगैरह डालूंगी, लेकिन आपने जो है उसको अच्छी तरह से ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ आपने जब डालनी है, हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं, ये अदरक डाल रही हूँ कटा हुआ, और साथ में मैं फ्रेश क्रीम डालूँगी जो कि 4 टेबल स्पून है। ये देखें, ये फ्रेश क्रीम है, ये 4 टेबल स्पून है। ये सब चीज़ें हमने लास्ट में डालनी है, जब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है और ऑयल ऊपर आ जाएगा, ये जब डालनी है। ठीक है, मैं पहले डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ग्रेवी रखनी है। आपने नहीं रखनी है तो आपने लास्ट में डालनी है। ये गरम मसाला है। और अब हम इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद जो है चूल्हा बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। तो आप याद रखिएगा, आपने अच्छी तरह से पहले भून लेना है, पानी को ड्राई कर लेना है, उसके बाद ही डालना है। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये हो गया है हमारा तैयार। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छा जी, ये हो गया है तैयार। तो ये देखें, इस तरह से हुआ है। आपने ग्रेवी नहीं रखनी है, आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद ये चीज़ें डालनी है। तो जनाब, रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।